अब देखो, टॉपिक है मोलारिटी डाइल्यूट करने में क्या बनता है। इसका तुमको बताओ, रियल लाइफ बताता हूँ थ्योरेटिकली मीनिंग क्या होता है। थ्योरी ये तुमने घर पे हमेशा किया है, चाय बनाए हो। जो चाय बनाता है इंडिया में, ये हमेशा यही करता है। और तो तुमको पहले तुमको किताबी नॉलेज छोड़ के क्या रियल लाइफ बताता हूँ, इंडिया में यही करता है लोग, डाइल्यूशन। जैसे इंडिया में क्या होता है, कभी जनरली तुम्हारे ज्यादा लोग आ जाए, चाय बनाना है, तो लोग क्या करता है, दूध में डालता है पानी, तो उससे क्या होता है, चाय का टेस्ट टेस्ट चाय का आता है ज्यादा, चाय का टेस्ट कम हो जाता है। मतलब तुमने उसमें क्या किया है, एक चाय बना रहे थे, उसमें एक अलग से सॉल्वेंट डाला है, वाटर, तो उसको क्या किया, डाइल्यूट किया है। अब मोलारिटी तुमको पता है क्या है, बताता है कंसंट्रेशन। अब तुमको एक और ज्ञान बताया, समझ गर्मी का मौसम, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक बनाता है, कोल्ड ड्रिंक का पाउच आता है, जैसे रसना का आता है, कोको कोला का आता है, सबका कुछ कुछ पाउच आता है। वो कंपनी वाला बोलता है, उसी में बोलता हूँ कि एक पाउच से 2 गिलास बनाना है, छोटा सा। अब कोई इंसान क्या सोचता है कि मुझे ज्यादा पीना है, तो क्या करता है, एक पाउच से 5-6 गिलास बना लेता है, कि उससे सोचेगा उसका ज्यादा हो गया कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो उसमें होगा क्या कि कोल्ड ड्रिंक का उसमें उसमें क्या किया, उसने पानी ज्यादा डाला है। अब कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट टेस्ट कौन देता है, कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक पियो हो तो कोल्ड ड्रिंक का तो कुछ है, क्या टेस्ट दे रहा है। कोल्ड ड्रिंक खोलते हो कभी, कोको कोला या थम्स अप, माजा नहीं, उसमें कुछ निकलता है, गैस। कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। इसी को 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, हेनरीज लॉ कहते हैं। हेनरीज लॉ कहता है कि कोल्ड ड्रिंक टेस्ट कब देता है, ठंडा होता है टेस्ट देता है, गर्म होकर टेस्ट खराब हो जाता है। उसके पीछे बना है साइंस। एक लॉ पढ़ना है 12th क्लास में, कि बताता है कि दुनिया में जितना भी गैस होता है लिक्विड में तब डिजोल्व करता है अच्छे से तो टेम्परेचर कम होता है। जैसे कोई मछली खाता है, मछली ठंडे पानी में मिलती है, गर्म पानी में, मछली बर्फ पे मिलती है कि नहीं, ठंडा पानी में मिलती है, गर्म पानी में, ठंडा पानी में, क्यों, इसके भी अब तो यही थ्योरी काम करेगा, 12th में पढ़ना है। थ्योरी क्या कहता है, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो गैस ज्यादा डिजोल्व करेगा, ठंडे पानी में टेम्परेचर कम है तो ऑक्सीजन ज्यादा होती है, मछली ज्यादा रहती है। अब यहां मतलब क्या होगा, मोलारिटी का डाइल्यूशन कि दो कहानी हो, तुमने पढ़ा है कि जैसे जैसे, अब तो इसका ज्यादा थ्योरी कैसे बनाएंगे, सोचो सिंपल वर्ड में, कहानी है बताओ, मैथमेटिकली बताता हूं मैं, मेरे साथ मत लिखना तो उसे कुछ आंसर, तो फॉर्मूला तो मुश्किल से 10 सेकंड का है भाई। फॉर्मूला बन कैसे, रियल लाइफ ऐसे ही कुछ बनाते हैं, रियल लाइफ ऐसे कुछ रियल लाइफ केस, क्योंकि 12th क्लास में भी काम देगा। ऐसे अपना 2 ग्लास है मेरे पास, मैंने क्या किया है, दोनों में एक पाउच लाया है मार्केट से, किसी भी कंपनी का, मान लो रसना है, कुछ भी है, ये तो नहीं मिलता है, और कुछ भी कंपनी का एक पाउच है, डाला है इसमें, इसमें इंसर्ट किया है पैकेट से, इसमें जा रहा है। और दूसरे मैंने क्या किया, इसमें पानी इतना था, H2O इतना था, अगले वाले में पानी का लेवल बढ़ा दिया है, और ये एकदम सेम है। इसी में जब आप छिपा है फॉर्मूला का, तो क्या कहिए, अब देखो, अब बताओ तो, दोनों में देखो तो सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है बताओ, वो सॉल्यूट है। मतलब दोनों में क्या फिक्स डाला है मैंने, मतलब क्या फिक्स कर दिया है, सॉल्यूट, सॉल्यूट फिक्स है। अब देखो, अब मोलारिटी की कहानी, तो ये बता रहा हूं, किताब से मैं ऐसे फॉर्म देता है, M1 V1 M2 V2, रट जाओ, क्यों रटेगा, सुनो कंफ्यूज हो, अगर तुम दोनों में रसना सेम है, रसना सॉल्यूट है, सॉल्यूट मोलारिटी के फॉर्मूला में सॉल्यूट का क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, मोल। मतलब दोनों में क्या फिक्स आया, सॉल्यूट का मोल, बन गया फॉर्मूला, बस हो गया। इतना ही बुलवाना चाहता था मैं, तो ये चाहता तो मैं 1 लाख डायरेक्ट लिख देता, लेकिन कोई रट लेता मेरा बात। अब देखो आंसर आ गया, अब देखो मुझे पता है दोनों में मोल फिक्स है, और देखो तो रीजन समझ गए, ये चाहता तुमको मैं रटवा देता, लिखवा देता, लेकिन तुम कल को कंसेप्ट नहीं समझ पाते ना, एजुकेशन सिस्टम, तो दोनों में मोल फिक्स है। अब देखो तुमको पता है फॉर्मूला, अब देखो तो एक और चीज, दोनों में क्या बदल रहा है, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब इसका वॉल्यूम कम है तो मोलारिटी होता है कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कम होगा।
वॉल्यूम कम है तो कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा है तो कंसेंट्रेशन कम होगा। मतलब दोनों का अलग अलग बदल गया। मतलब इसका मोलारिटी M1, वॉल्यूम E1, इसका M2। पेपर में ऐसे ही सवाल मिलेगा। अब उसके बाद अब सोचो करना क्या है। देखो तुमको बेसिक्स लगाओगे, मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, आंसर तो 10 सेकंड। ये फॉर्मूला पढ़े थे, मोल बाय वॉल्यूम, दोनों का मोल सेम है तो क्या करेंगे, कल बनाए थे न्यूमेरिकल, मोल क्या होता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, बन गया फॉर्मूला। बस इतना ही करना है। जब भी डायल्यूशन पूछेगा आंख बंद करके लिखना है M1V1 इक्वल टू M2V2। ये तुमका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहता है किताब सब में। रीजन ऐसे, रीजन क्यों ऐसा बन रहा है याद है, किसी को जानने का मन करे, सॉल्यूट का मोल नहीं बदल रहा है, इसलिए मोलारिटी एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये बता भी रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट, बताइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलारिटी घटेगा, बस इतना ही सा फॉर्मूला है। बस इतने से सवाल 10 सेकंड बन जाएगा। ये तुमको मन करे तो ड्राइंग करना या सीधा फॉर्मूला लिख लो, वो समझाने के लिए लिखा है रियल लाइफ। फॉर्मूले का मतलब है कि M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इतना एफर्ट लगाने का सिर्फ एक रीजन है, कल तुमको क्लास 12 का एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने। क्वेश्चन का A और B 2 पार्ट था, B पार्ट इससे बनेगा आज, इसलिए भाई और कुछ नहीं कर आराम से और थोड़ा सा लिख लो, उसका देता है तुमको सवाल। सवाल तुमको 10 सेकंड में बन जाएगा। बस फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है, बस इतना फॉर्मूला है। अब कोई एक और फॉर्मूला होता है मोलारिटी मिक्सचर का, उस पर नहीं जाते हैं। पहले ये छोटा सा फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले पे 5 सवाल है, 5 या 6 सवाल है, तुरंत ले आते हैं। ये तुमको रियल लाइफ बनाने की कोशिश किया, ऐसा हो रहा है सच में। ऐसा ही कोई चाय बनाता है तो, और ऐसे ही कोई चाय बनाता है तो ऐसे ही करता है। अगर चाय बनाता है और लिख लो जा रहा है सवाल बनना है, ऐसे ही कोई चाय बनाता, चाय में भी यही होता है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि छोटा सा बात पे सवाल है, 12th में भी सवाल है। जब लिख लोगे तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक छोटा सा ज्ञान 10 सेकंड, तो सवाल 10 सेकंड बनेगा। कल जो सवाल बना रहा था कोई, बार में वो काम कर रहा था क्या, मिलीलीटर को बदल रहा था लीटर में, आज मत बदलना, जरूरत ही नहीं बदलने का। क्यों नहीं जरूरत ही, बताओ। और देखो अगर एक चीज वो छोटा सा बात बोल रहा है तो, कल किसी ने सवाल बनाया था तो बार बार एक चीज बोलते थे, मिलीलीटर को बदलो लीटर में, आज बोलेंगे मत बदलना। क्यों ऐसा बोलेंगे, सोच के बताओ। तुमको मैं चाहता हूं ना हर एक वो चीज मैं बोलूं उसका तुम्हें जवाब पता रहे। सिंपल जवाब है 7th 8th का बच्चा वाला मैथ, बताओ। जो बोल रहा है सही बोल रहा है। नो कोई चेंज नहीं है, नो नीड टू चेंज मिलीलीटर टू लीटर। बस नो क्यों जरूरत नहीं है, आज जरूरत ही नहीं पड़ेगा इस सवाल पे। देखो अगर कुछ बताए चाहे तो चेंज कर सकता है, लेकिन टाइम पे सुन कैसे, तुम सवाल में देगा मिलीलीटर में, ये भी किसमें होगा, मिलीलीटर मिलीलीटर तो कट गया ना, क्या जरूरत है बदलने का, इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगा। आज ये बोलना चाहता हूं मैं, जैसे कुछ सवाल तुम बनाओगे, अगर तुमको मोलारिटी दे दिया, एक का वॉल्यूम देगा मिलीलीटर में, दूसरा को आंख बंद कर लिख देना मिलीलीटर में आएगा, जैसे आंसर आएगा सेंटीमीटर को, मत ये भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर। इसलिए नहीं बदलना आज, क्योंकि तो वैसे बदलोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बदलोगे तो 1000 से करोगे डिवाइड, यहां या 2 तक, बाद ऑटोमेटिक कट जाएगा। हो जाते हैं सवाल थोड़ा, ये कैसे होगा, सबसे तरीका है तुम रियल लाइफ सवाल पे आओ, क्योंकि पेपर में सवाल आएगा तो ऐसा लिखा हुआ सवाल आएगा किसी एग्जाम में, एक को बना के दिखा, तुमको बनाना है। ये 5 सवाल यही नहीं बनाया, कुछ नहीं करना है। पहला बात किसी पेपर में होता है, अभी सबको पता है M1 तो आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 साल बाद किसी एग्जाम में कोई बताने वाला तुम्हें नहीं है कि यही फॉर्मूला सवाल बनेगा। वैसे सबसे पहला काम
दिमाग में सेट करो, कौन बताएगा यही फॉर्मूला, के सवाल पढ़ो। वॉल्यूम बताया V1, मोलारिटी M1, यहां एक वर्ड लिखा है डाइल्यूटेड, ये कभी वर्ड पकड़ लेना तो सुनना, यही फॉर्मूला लगेगा। सबसे बड़ा दिक्कत ये बच्चे का यही होता है, आंसर सब आ गया, बाद में भूल गया बना क्या रहे थे, और ऐसे बना दोगे आप, देखो तो बच्चा सवाल हो गया। कोई बनाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला है। पहले का मोलारिटी है 10, पहले का वॉल्यूम है 10 ml, ml ml में कटेगा, दूसरे का वॉल्यूम है 100, तो मोलारिटी को M मान लोगे और देखो तो डायरेक्टली आंसर आ गया, ऐसे लिख दोगे बस हो गया। अब जो आ जाए आंसर आ गया 1m, वो ऐसे बना सकते हो ना, वो बनाओ थोड़ा कोशिश करो अपना अपना। जैसे तुम्हें 5 सवाल बना दोगे, तुम्हारे सामने 12th क्लास का एनसीईआरटी जो कोई सवाल बना इसका बी पार्ट दिखाएंगे, यही सवाल है, हाथ तो बनेगा। तो अपना अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ धीरे धीरे। बस समझना है V1 कौन है, V2 कौन है। ये सब वो सवाल बना के दिमाग का लेवल खुलता है कि तुम्हें चीजों को रटा नहीं है, सीधा पढ़ो। सेकंड नंबर V1 है, M1 है, V2 है, M2 पूछा है, बस हो गया आंसर। वो अपना बनाओ, एक और अपना बनाओ। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, पहले का मोलारिटी 2 M, कल याद कराए थे मोलारिटी का सिंबल M लिखता है पेपर्स में, 50 ml, ml को मत बनाना है, मेले में आंसर रख देने का। चलो पर M2 और ये है 200, हो गया आंसर। बस इतना ही आसान सवाल है। तो लग रहा है कितना बच्चा का सवाल है, यही बच्चा का सवाल क्लास 12 में मिलेगा। अब बच्चा का सवाल तब लगता है जब कोई चीज पढ़ लेता है तो लगता है कितना आसान है। हो गया 0.2 m। तो यूनिट लिखना मत भूलना। हाँ फ्रैक्शन वन में 2 भी छोड़ सकते हैं सर, क्या दिक्कत है इसमें। फ्रैक्शन में आंसर भी सही है, और ये आ जाएगा 0.5। तो थोड़ा देर दिमाग लगा के अपना अपना बनाओ दोस्तों। बनाओ बनाओ, फॉर्मूला में क्या M1V1 चाहिए, M2V2। क्या पूछना बोलो ना। अरे देखो अगर वॉल्यूम डिफरेंट होगा ना, तो अगर तुमको पता है दोनों तरफ वॉल्यूम सेम करना है, वॉल्यूम डिफरेंट दे देगा, किसी एक में लाना पड़ेगा। जो सिंपल मैथ्स है, मान लो एक तरफ लीटर होता है, एकदम मिलीलीटर, तो क्या करते हैं, किसी एक यूनिट में लाओगे तभी ना कटेगा, तब काटना पड़ेगा। सिंपल मैथ बनाते थे, मान लो ये होता लीटर में, ये होता मिलीलीटर में, तो क्या करते, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते। मोल नहीं पता है, मोलारिटी पता है। अभी तो बताएं कैसे कर सकते हैं। सुनो हाँ देखो फॉर्मूला तो मैं ला के दिखा दिया, वही तो बना रहे थे अभी। तो लाया किसों, अभी थोड़ा देर पहले जो एग्जाम्पल बनाए थे, उस इसी कारण मैंने एग्जाम्पल बनाया था। मैंने दोनों ही कप पे पैकेट एक ही रखा था ना, तो क्या सेम रहा, सॉल्यूट, मोलारिटी नहीं सॉल्यूट, एक ही पैकेट रखे थे, और सॉल्यूट का क्या सेम था, मोल। मोल कल इसी को बनाया था, कल नहीं आई याद नहीं बात याद रखना। कल मैंने थोड़े पहले फॉर्मूला लिखा है मैंने कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, ऊपर होता है मोल, नीचे होता है वॉल्यूम, और दोनों का क्या सेम आ रहा था, मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। अब मोलारिटी वॉल्यूम को अलग रखे, रीजन क्या दिखाए डायग्राम में, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा कंसंट्रेशन कम, वॉल्यूम कम कंसंट्रेशन ज्यादा, इसलिए एक फॉर्मूला हो गया, इसलिए बना रहे हैं। हाँ हाँ तो दिए तो लीटर मीटर दिया, सही हो, किया ये क्या गलत किया, ये अच्छा किया, चेंज करो, 1 मिनट में लाओ, ये फॉर्मूला ही हो गया। चलो
वो अपना बना, धीरे धीरे अपना बनाता हूँ। लीटर मीटर किया तो क्या दिक्कत है, कुछ तो किया ही नहीं हमने। यही जो भी करता अच्छा ही करता है। सेकंड पूछा है टू व्हाट वॉल्यूम सोडे 100 ml, ये कोई बनाएगा 100 ml है तो 5 ml 5 है, V1 इतना है, M1 इतना है। फिर पूछा है बाद में कंसंट्रेशन M2 कर दिया है 1 m, तो पूछा है V2 कितना है। वो जैसा ही लैंग्वेज लिखा है ना सेम तरह लैंग्वेज सवाल आएगा किसी पेपर में। देखिए तुमको बस लॉजिक समझना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा कोई M1 बनाएगा, पहले का M1 5, वॉल्यूम है 100, दूसरे का 1, वॉल्यूम है V2, हो गया आंसर 500 ml। बस याद रखना जिस यूनिट बनाएगा उसी में आंसर आ जाएगा। जो मैं बोल रहा था वही काम 19 में किया है ये, एक तो मिलिटर लीटर दे दिया है, यही सब काम सोच समझ के करता है, हर तरह का सवाल बना देता है। ये जो भी सवाल बनाता है किसी पेपर से उठा लेता है, कहीं का सवाल उठा लेता है, किसी किताब का। नहीं, अगर तुमको यूनिट यहाँ चेंज करना पड़े, यूनिट कब चेंज करना होगा, देखो यहाँ एआई ने अपना दिमाग लगाया, एक तब मिलीलीटर लीटर दिया है, तब तो काटने में चेंज करना ही ना पड़ेगा, तब क्या करना, लीटर को बदल दो मिलीलीटर में। हाँ देखो जनरली पेपर में ऐसा नहीं करता है, लेकिन किसी पेपर में करेगा तो क्या करो, सिंपल सीखे हो यूनिट काटने के लिए, वही करना है, सिंपल मैथ्स। इवन 12th के किताब में भी सवाल दिया एनसीईआरटी में ना, वहां भी एक ही यूनिट में दिया है, एआई का अपना दिमाग है, बच्चा का सवाल है, सवाल सब बच्चा वाला है, जब तक समझ में आता है दिमाग में है। जितना आसानी से आंसर आ रहा है एक एक लाइन में, ये सब भूल जाओगे कुछ दिन के बाद, नहीं पढ़ोगे तो याद रखना ये बात, ये सच है। लग रहा है कितना आसान है, कुछ आंख बंद करो आंसर आ जा रहा है, हाँ याद रहेगा तब तक। हेलो हेलो, जब तक याद है तब तक आसान है। हेलो, तो सेम तो बनाएगा, देखो पहले का वॉल्यूम 500 ml, यहाँ वो यूनिट काटना है, ये तो तुमको बच्चे क्लास से पढ़ाया जाता है। मोलारिटी 0.5, ये है ml, ये है लीटर, यहाँ पे बदलना पड़ेगा क्योंकि ml में है और ये है लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। देखो दूसरे का मोलारिटी निकालना है और ये वॉल्यूम दिया 2.5 लीटर, और तुमने पढ़ा है कभी भी हेलो जी बोलिए ना। अच्छा मार्केट में सौदे बाद कॉल कीजिए ना, एक्चुअली राइट नाउ इन मार्केट, यू मे कॉल मी आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो करना कुछ नहीं, देखो यार मिलीलीटर बदलना है, यहाँ क्यों कर रहे हैं, यूनिट भी काटा जाता है भाई, सिंपल मैथ पढ़ाया था, मिलीलीटर में थोड़ी कटता, तब ना यूनिट बदल, देखो अब देखो तो कट गया, यूनिट काटे हैं, अब वैसे भी बनाएगा तो ये देखो तो कितना आंसर आ जाएगा 1/10। किसी को यूनिट काटने में दिक्कत है तो और बेसिक से काट के दिखाते हैं, सुनो तो ऐसे बनाओगे, इसको कोई बनाएगा ऐसे लिखेगा M1 V1 = M2 V2, करना कुछ नहीं है, सिंपल बच्चा वाला दिमाग लगाओ। पहले का मोलारिटी 0.5, दूसरे का 500 ml, ml में ही रहने दो, ये ml में है, और यहां बोला है 2.5 लीटर, लीटर कभी मिलीलीटर से ही कटेगा, ये तुमने कभी पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में। अब नहीं ये कटेगा, ये भी आ गया मिलीलीटर में, तब जाके कटेगा भाई, तो किसी किताब में थोड़ी लिखता है सब चीज। इंटू 5 ऐसे ला दिए, तो आंसर हो जाएगा 0.1। समझ गए, ऐसे ला दिए ना, करना कुछ नहीं था, बस तुमको याद रखना है, तुम पढ़ते थे कभी बेसिक क्लास में, रुपीज है पैसा है, तो 100 रुपीज को पैसे से मल्टीप्लाई करो, रुपीज पैसा बनेगा, सेम तरह से एक 20 बनेगा बस। और नीचे का सवाल अभी नहीं, उसके बाद फॉर्मूला आएगा। अभी से हम सिंपल है, वॉल्यूम पूछा है मतलब V2, V1 है, ये सब हाथों पे बन सकता है, लेकिन अभी आराम से बनाओ, तुमको वक्त, तुम जिंदगी में सीख रहे हो कोई चीज में, तो कोई इसको बनाएगा 20 नंबर, सेम तरह बना दिया आंसर ना,
चलो तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर रहा है, कल जो सवाल बनाए थे 12th क्लास का उसका बी पार्ट था, वो खोल रहे हैं 12 एनसीईआरटी, वो भी हाथ में बन जाएगा। इसको कोई बनाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम नहीं पता है, 100 ml है तो 10 है, तो पूछा है टू मेक टू किसके साथ होगा, जिसका वॉल्यूम नहीं पता है, तो इस 2 का मोलारिटी 2 है, वॉल्यूम मान लेना, वॉल्यूम नहीं पता है, इसका कितना है 100 और 10, वैसे ला दिए, आराम से आंसर ला देना, आंसर आ गया, सवाल बन गया। तो बिना पेन चलाए तुम्हारे सामने जो सवाल बनाए थे 12th के एनसीईआरटी का, हाथ पे आंसर ला दोगे बिना पेन चलाए। जैसे कल एक पार्ट बनाए थे, वहां कंपाउंड का नाम क्या था, कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O, एक सवाल दिया था इन टेक्स्ट पे, और ये ला दो, सेम चीज तुमको दिखाते हैं। ये क्लास 12th का किताब भी इतना ही आसान होता है, बस कुछ 11th पढ़ के बैठता है, तो देखिए दिखाते हैं 12th की किताब का क्या कहानी है। ये सॉल्यूशन चैप्टर है 12th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर। आइए सर चैप्टर तुमको बार बार दिखा रही 11th का है, 40% 50% 11th का बच्चा पढ़ बना देगा इसको। ये चैप्टर ऐसे इसलिए किसी बच्चे ने 11th मोल कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, उसके लिए चैप्टर कभी जिंदगी में 12th पढ़ेगा ना, 40% करता है पहले से बना क्या है। देखो तो मोल फ्रैक्शन तुमको सिखाए थे, वही है, ये तो तुमको ऐसे सिखा दी, सवाल बनवा चुके थे। मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, किताब में इसके आगे फॉर्मूला नहीं दिया है, ये तुम सवाल को बनाए थे हाथ पे, देखो ये सवाल बनवाए थे कल इन टेक्स्ट वाला। इस पेज पे सवाल है, तो पेज उड़ गया सवाल, बस क्या है सवाल में दिया है M1, तो देखो ये सवाल है, देखो तो कल तुम ये बनाए थे इसका ए पार्ट, इस पेज में प्रॉब्लम, और देखो तो कल तुम ये बनाए थे फर्स्ट पार्ट फार्मूला बेस्ट, और उसका बी पार्ट देखो तो आज बन जाएगा, तो हाथ हाथ करना होगा पेन, देखो तो पेपर में पहले वॉल्यूम V1, अब उसका है 0.M1, बाद में पूछा है डाइल्यूट कर दिया गया V2 पर, M2 निकाल देंगे, बन गया। अब देखो ये कहानी 11th क्लास पढ़ने का, तुम्हारे ऊपर थ्योरी दिखा है एनसीईआरटी में, कहीं से एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन 12th में भी ये सवाल दे दिया, क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट मतलब ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे ने 11th में पढ़ के आया होगा। ये किताब में कहीं से मोलारिटी में इतना ही लिखा है, बस फॉर्मूला लिखा है मोल बाय वॉल्यूम, बस इतना ऐसा लिखा है। तो ये थोड़ा समझ गए ना कि डाइल्यूशन का कहानी कितना तेजी से बना सकते हैं।